दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है शैलेश नगर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रहमान वाले ग्रुप जिसकी निस्बत है डोंगरी के सुल्तान हजरत पीर अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, और आप जानते हैं कि उनके नाम से निस्बत से यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और इस कैंप का यहाँ पर सहयोग किया है खैर ख्वाही फाउंडेशन ने, जिनकी खिदमत मुमरा शहर में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ आरिफ भाई है, हम इस ताल्लुक से बात करेंगे। ये जो रहमान वाले ग्रुप है, इन्होंने राह लिल्लाह या कह लीजिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए और खिदमत खल्क के तौर पर इन यंगस्टर्स ने कैंप लगाया है और मुमरा शहर को एक इन्होंने मैसेज दिया है कि ग्रुप्स तो मुमरा शहर में कई हैं, लेकिन हमको चाहिए कि इस तरह के काम करें, जनता से जुड़े, खिदमत खल्क के काम करें, ताकि जो बुजुर्गों के नाम हम निस्बत रखते हैं वो भी खुश हों और इनकी निस्बत से हमें भी दुआएं मिले। तो हमारे साथ खैर ख्वाही फाउंडेशन के आरिफ भाई हैं और इस वक्त वो रहमान वाले ग्रुप की तरफ से इस कैंप के बारे में मालूमात देंगे। तो आरिफ भाई जानना चाहेंगे कि ये जो रहमान वाले ग्रुप के हमारे भाई अफजल भाई है और दूसरे कुछ, अफजल भाई का ही नाम मुझे याद है, तो किस तरह से इस ग्रुप को ये ख्याल आया कि यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया जाए? आदिल भाई, ऐसा था, जुम्मा की नमाज के लिए हम लोग गए हुए थे, तो इमाम साहब इस सिलसिले में बयान दे रहे थे कि आज हमारे नौजवान छट्टी के नाम पे, 12वीं शरीफ के नाम पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा उनको ये सब चीज करना चाहिए। तो उस सिलसिले में वो बयान दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि आज कौम को इतनी जरूरत है फ्री मेडिकल कैंप की, राशन की, ये सब छोड़ के आज क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो अफजल भाई है वो थोड़ा इस चीज को सीरियस लिए और उन्होंने बाहर आके डिस्कस किया कि अपन कुछ ऐसा करते हैं। तो मैंने हमारे मुजाहिद भाई से बात किया कि भाई एक फाउंडेशन की तरफ से ये लोग को मेडिकल कैंप रखना है, रहमान वाले ग्रुप करके है ये लोग, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत मदद की है और आप देख रहे हैं आज माशाल्लाह इतना शानदार कैंप हुआ हमारे घर जी। तो कैसा रिस्पांस रहा आवाम का यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा जी। कितने लोगों ने अभी तक फायदा उठाया है? अभी तक मेरे को 140 या 160 अब तो ऐसे कुछ तो लोगों ने फायदा उठाया है। और ये जो कैंप की तैयारी थी, हमने भी इसके पोस्टर सोशल मीडिया पे देखे और काफी अच्छा लगा कि यंगस्टर सब इन चीजों में उतर रहे हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि जब मौलाना ने ये कहा कि जो डीजेस बजते हैं या कह लीजिए कि जब बुजुर्गाने दिन का कोई उर्स का मौका होता है या इस तरह की कोई चीज होती है, तो यहाँ पर फजूल खर्ची बहुत होती है और ये एक उन्होंने अच्छे काम में इसको लगाया है। तो आरिफ भाई, आप तो खैर ख्वाही फाउंडेशन से जुड़े हुए ही है और खैर ख्वाही फाउंडेशन का क्या कहना है कि फारूक खान रिजवी साहब ने भी अपील की है, सोशल मीडिया पे उनकी भी अपील चल रही है कि इन चीजों से आप जुड़े। तो मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, नौजवान है मुमरा शहर, उनको भी ऐसा मैसेज दीजिए कि वो इस तरह के कामों में आगे बढ़े। सही बात है आदिल भाई, आप देख रहे हैं आज क्या क्या हो रहा है, तो आप बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं। मेडिकल कैंप हो गया, राशन हो गया, आप हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो आज करने की जरूरत है, पर आज हमारे नौजवान कहीं और ही जा रहे हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपने भाइयों को क्या मैसेज देंगे इस ताल्लुक? यही मैसेज देना चाहूंगा कि आदिल भाई, जो अच्छी चीजें उसमें आगे आइए आप। ये नहीं कि इस तरह की खिदमत खल्क के काम करें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद खुशी और मसरत के साथ ये आप हज़रात की बारगाह में खुसूसियत के साथ रहमान ग्रुप वालों की हौसला अफजाई और उनके मुआविन मददगार खैर खां फाउंडेशन के हौसला अफजाई के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज शैलेश नगर में रहमान वाले ग्रुप की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग दवाएं वगैरह अपने चेकअप वगैरह के ज़रिए से उन्होंने फ़ायदा हासिल किया और ये हमारे नौजवानों का बहुत ही बेहतर और आला खिदमत है, ये खिदमत खल्क है। इसी तरह हर शहर, हर मोहल्ले में हमारे नौजवानों के अंदर ये बेदारी अगर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह रहमान हमारा वो तबका और हमारे वो लोग जो पसमानदा तबका है, बीमारियों, तरह तरह की बीमारियों में जो घिरे हुए हैं, उनकी एक किस्म की मदद भी होगी। और इंसानियत का तकाज़ा भी यही है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि वो बेहतर इंसान है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। इस्लाम यही पैगाम हमें देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान ग्रुप वालों ने ये कदम उठाया है और मैं दुआ करता हूँ मौलाए करीम इनके 10 बाजू में और क़ुव्वत अता फरमा, ज़राए और वसाइल के लिए सामान मुहैया अता फरमा और इन्हें दीन का सच्चा मुबल्लिग बना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर ख्वाह फाउंडेशन और रहमान वाले ग्रुप के सहयोग से जो एक कैंप आपने शहरेश नगर में लगाया है, क्या बताएंगे किस तरह से इसको ऑपरेट किया है आपने, क्या क्या है? जैसे आप देख सकते हो आदिल भाई, यहाँ पर जो हमने अभी यहाँ पर जो कैंप लगाया था, राइट साइड में हमने लेडीज के लिए रखा है। अच्छा। और ये लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर हमने जेंट्स के लिए रखा है, स्पेशली अलग अलग डिपार्टमेंट। अच्छा। यहाँ पर आप जैसे देखते हो कि यहाँ पर हमने ब्लड कलेक्शन वालों के लिए रखा था, ब्लड टेस्ट के लिए काफी सारे टेस्ट यहाँ पर हमने फ्री किए। जी हाँ, यहाँ पर सारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। पेशेंट सिटिंग एरिया भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पे पेशेंट सारे वेट करते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। और इसी तरह से अगर आप अंदर देखोगे तो ये जो हमने रखा है, यहाँ पर हमने डॉक्टर को सिटिंग एरिया रखा है। यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहे हैं। दवाइयाँ हमने यहाँ पर रखी थी पेशेंट्स को देने के लिए। जी अच्छा, लेडीज के लिए लेडी डॉक्टर? जी हाँ, लेडीज के लिए हमने लेडीज डॉक्टर रखा है। जेंट्स के लिए हमने स्पेशली मेल डॉक्टर रखा था, ताकि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, लेडीज पेशेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 1 बजे तक का वक्त इसमें लिखा हुआ था, लेकिन बढ़ गया है वक्त। जी हाँ, जैसे आप अगर देखोगे तो पेशेंट की जो हमारे पास आना शुरू हुए थे, तो काफी सारे पेशेंट होने की वजह से हम लोगों को वक्त थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, जिस वजह से पेशेंट को इत्मीनान के साथ में दवाइयाँ भी दी गई। खैर ख्वाह फाउंडेशन को हम जब से कवर कर रहे हैं, तब से हमने शायद ये पहला मौका देखा मुजाहिद भाई कि किसी मुमरा शहर के यंग ग्रुप ने आगे बढ़कर इस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया है। और कैसा तजुर्बा रहा ये? और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम मुमरा का एक ग्रुप, रहमान वाले ग्रुप, आगे बढ़कर लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ा और खैर ख्वाह फाउंडेशन का साथ दिया। इसी तरह से अगर हम और भी अपील करेंगे कि मुमरा के दूसरे जो ग्रुप्स है वो भी आगे बढ़े और दूसरा लोगों की खैर ख्वाही के लिए खैर ख्वाही फाउंडेशन का साथ दे। खैर ख्वाही फाउंडेशन हमेशा अवेलेबल है लोगों की खैर ख्वाही के लिए। तो जो भी ये कैंप करवाना चाहते हैं या फिर जो भी लोगों की मदद जिस भी तरह से कराना चाहते हैं, वो हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की खैर ख्वाही और अच्छे से कर सकें। सब क्या मालूमात देंगे इस कैंप के ताल्लुक से? कितने लोगों ने फायदा उठाया अब तक? मैं एज अ डॉक्टर ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन कैंप था। अभी तक का मेरी जिंदगी का पहला कैंप था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तमाम तरह के पेशेंट देखने मिले, जैसे मतलब हर उम्र के, छोटे से लेके बड़े लोग। और मैं मुजाहिद भाई और शहबाज भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस कैंप के काबिल समझा। और ये जो जिनके साथ भी इन्होंने काम किया, रहमान वाले ग्रुप, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने कैंप मुनाकिद किया और मतलब यूथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जी, हेयर ग्रोथ के जो पेशेंट थे वो भी नजर आए यहाँ पे। ये नई चीज जरा कैंप से मुझे नजर आई है कि यहाँ पर हेयर ग्रोथ के ताल्लुक से भी स्पेशल कुछ रखा गया था। क्या उस ताल्लुक से फायदा उठाया लोगों ने? हाँ, नहीं, कुछ लोग आए थे, अराउंड 10 से 20 ऐसे पेशेंट थे जो सर के ताल्लुक से, जिनके हेयर लॉस हो रहे हैं, मतलब किसी के बाल थीन हो गए, मतलब बहुत तरीके से। और कुछ स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड भी पेशेंट्स आए, तो उनको मैंने क्रीम, टैबलेट, हेयर ऑयल, शैम्पू, कुछ हद तक अपने एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेदिक यूनानी ट्रीटमेंट भी दिया, ताकि वो फायदा उठा सके। और मैं अपनी पैथी, जो मैं BUMS हूँ, जिस पैथी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उस पैथी को भी फरोग देने की बहुत कोशिश की मैंने। नहीं, इनको फरोग देने की जरूरत है भी आज। हाँ, आज के दौर में जरूरत है। हज़रत क्या कहेंगे मौजूदा दौर में बतौर आलिम दीन जो उलमा कराम की अपीलें होती हैं हर जुमा के दिन कह लीजिए या हर बयानत में, उलमा दीन बड़े ही रिक्कत आमेज अंदाज में अपीलें करते हैं कि नौजवानों को चाहिए कि जो उनकी बेरारवी बढ़ती जा रही है उसको छोड़कर वो खिदमत खल्क के कामों में आए और ऐसी मिसाल पेश करें कि जो गैर कौमें हैं, जो कहीं ना कहीं बहाना बनाकर कुछ नफरत पसंद लोग आवाज उठाते हैं मुस्लिम कौम के खिलाफ, तो वो जो तस्वीर है वो सुधर जाए, या कह लीजिए कि वो जो हमारे अस्वाए हुस्ना है हुजूर पाक के, उसको पेश करें। और हम देख रहे हैं कि रहमान वाले ग्रुप, खैर ख्वाह फाउंडेशन, ये पूरा यंगस्टर्स का एक तबका है और ये तबका मिलकर मुमरा शहर की एक बेहतरीन कोशिश, बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहा है कि यहाँ पर इस किस्म के काम होते हैं। क्या कहेंगे इनके हौसला अफजाई की? उलमा इकराम कुरान हदीस से अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आम करते हैं
नौजवानों को, लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए उनकी ज़िंदगी का मकसद बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उलमा इकराम के तकारीर के ज़रिए से कुछ नौजवान अमल करने लगे हैं तो बहुत ही मुबारकबादी के लायक है वो नौजवान। बिलखुसूस खैर ख्वाही फाउंडेशन जो मुसलसल कोशिश कर रही है, ये तंजीम और उनके साथ जो दूसरी तंजीमें जुड़ रही है जैसे रहमान वाले ग्रुप के बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए इंसानी फितरत है, इंसान मसरूफ रहने चाहता है। जब फ्री रहता है, किसी काम काज में नहीं रहता है, फिर वो यहाँ वहाँ या तो बैठे रहेगा, दोस्तों अहबाब के साथ हंसी मजाक में वक्त गुजर जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं बुरे दोस्तों की सोबत मिल जाती है, लोगों की संगत मिल जाती है, फिर वो राह रास्त से अच्छे कामों से हट जाता है। बिजी होना चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल अपने काम काज में बिजी नहीं है, फ्री है और उनको कुछ ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है कमाने होने की, ऐसे नौजवानों को फजूलियात से निकाल कर उनके खुराफात वाले वक्त के माइनस करके अच्छे कामों में लाकर शरीक करना, ये तो लोगों की भलाई और मदद वाला नेकी का काम है ही है। साथ ही साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि उन बच्चों को लाकर शरीक कर रहे हैं जो बुरे कामों में जाते थे। दो तरह का बेनिफिट है, जिसका इलाज किया जा रहा है, जिसको दवाइयाँ दी जा रही है, उनकी भी दुआएं मिल रही है, उनकी मदद हो रही है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे यंगस्टर्स जो यहाँ वहाँ फजूल बैठे अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, उनका वक्त सही तौर पर, सही माने में, सही जगह पे खर्च हो रहा है। मुजाहिद भाई, कैंप के बारे में तो हमें कई लोगों ने इस ताल्लुक से बताया, गुड्डू भाई भी आपके बाजू में खड़े, उन्होंने बताया है। अभी तक तकरीबन 200 के करीब लोग यहाँ पर अपना जो फायदा उठा चुके हैं इस कैंप से। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुमरा शहर में ज्यादातर आपने अभी तक कैंप्स का इनेकाद किया है और 12वीं शरीफ के हवाले से आप हमेशा कैंप करते हैं, तो दूसरे हवाले से भी हो सकते हैं कैंप ये? बिल्कुल आदिल भाई, इंशाअल्लाह अभी जो छठी शरीफ की जो जी मुबारक मौका आएगा, छठी शरीफ आएगी रमजान की, उस मौके पर भी इंशाल्लाह हम ये खिदमत करेंगे। और जिस तरह आज एक कमेटी, एक ग्रुप वाले आ गए हैं ये खिदमत करने के लिए, तो मैं मुमरा के उन तमाम ग्रुप और कमेटी वालों से अर्ज करूंगा जो लोग 12वीं शरीफ के मौके पर स्टेज सजाते हैं, खाना बांटते हैं, दीगर जो अच्छे काम करते हैं, कि वो ऐसे कामों के लिए आगे आए, मेडिकल कैंप, एजुकेशन के हवाले से कई खिदमत और करे। क्योंकि होता यह है कि कई लोगों ने जिंदगी में सिर्फ मतलब 12वीं शरीफ के मौके पर लोगों को डीजे पे नाचते हुए देखा है, ऐसी सब खिदमत शायद लोग नहीं देख पाते। तो इन खिदमत को और आगे करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह आपने सवाल किया मुमरा के हवाले से, तो आदिल भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी कमेटी या कोई भी ग्रुप या कोई भी शख्स अगर खिदमत की नीयत से अगर मेडिकल कैंप करना चाहे, मुमरा शहर से बाहर भी, मुमरा शहर के बाहर भी, तो मुंबई CST से लेके करजत, कसारा, पनवेल, वेस्टर्न में अगर वो चर्च गेट से दानू, पालघर तक भी अगर करना चाहता है तो खैरख्वाही फाउंडेशन की टीम इंशाअल्लाह अफ़ज़ल उन्हें सपोर्ट करेगी और मेडिकल कैंप के हवाले से उन्हें ताउन करेगी। ये पीछे जहाँ पे आप खड़े हुए पैथोलॉजी लैब, ओपनिंग सून इन रमजान 2023, मार्च में ही अभी रमजान महीना होगा, तो ये क्या है, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? आदिल भाई, जिस तरह खैरख्वाही फाउंडेशन 2018 से उम्मत की खैरख्वाही कर रहा है, इंसान की पैदाइश से लेके इंसान के मौत तक के हर मामलात में खिदमत करने की जो हमारी नीयत है, उसी के जरूरत देखते हुए ये कैंप उसके अंदर जरूरी है। और ये शोभा हमें लाने की इसमें जरूरत है कि मेडिकल कैंप के, अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट में कैंप करें या काम करें तो उसके अंदर दवाइयाँ, क्लिनिक, उसी के साथ एक बहुत जरूरत की चीज है कि हम पैथोलॉजी लैब को भी मतलब शुरुआत करें। आपने देखा होगा कि भाई एक आम शख्स के लिए 10-11 हज़ार कमाने वाला है, 12 हज़ार कमाने वाला है, ड्राइविंग करने वाला शख्स है, मजदूरी करने वाला शख्स है, वो अपनी जिंदगी के सारे मामला एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब उसके घर में कोई बीमारी का मामला आता है तो वो टूट जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी एक वजह हमारे यहाँ वजह है, वो है महंगाई। इसी वजह से हमने ये नियत की है कि इंशाअल्लाह जब हम अपना खुद का कोई सेटअप कर पाए तो कई कम कीमत में, अभी जैसे आज कोई कैंप हुआ जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम रेट पर टेस्ट उपलब्ध करवाए, तो हमारी इंशाल्लाह ये नियत रहेगी कि काफी कम रेट्स पर इंशाल्लाह उम्मत की खैरख्वाही की जाए। और ना सिर्फ ये मुमरा में बल्कि इंशाअल्लाह पूरी मुंबई में अल्लाह ने चाहा तो खैरख्वाही फाउंडेशन की ये खिदमत साथ रहेगी। और आने वाले वक्त में, यानी जो पिछला अगला महीना होगा, इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शरीफ के मौके पर 12वीं शब में 3 चैरिटेबल क्लिनिक पर अपने यहाँ कैंप हुए। आने वाले महीने में अल्लाह ने चाहा तो 5 चैरिटेबल क्लिनिक पर कैंप होंगे इंशाअल्लाह, एक और NGO के साथ मिलकर। यानी जहां हमारी आखिरत संवारने की बात है तो हम अपनी आखिरत संवारने के लिए हर कमेटी, हर ग्रुप के साथ काम करने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।